वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको कुछ जो बेसिक्स हैं उनके बारे में बताऊंगा, सी लैंग्वेज के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट जो होती है वो एक ऐसी टर्म है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती, मतलब जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होगी, हम उसे कांस्टेंट कहते हैं। उसी तरह से वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब जो कि चेंज किया जा सकता हो, ठीक है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसी वैल्यू जिसको कि कभी भी चेंज किया जा सकता हो वो वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। या फिर अगर हम मेमोरी की लैंग्वेज में बात करें तो वेरिएबल एक ऐसी लोकेशन होती है मेमोरी के अंदर जहाँ पर कि हम डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। वो क्या कहलाता है, हमारा वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन देना चाहूँ तो इट कैन बी कंसिडर एज अ नेम गिवन टू अ लोकेशन इन द मेमोरी वेयर वी स्टोर डेटा। ये जो वेरिएबल नेम होता है ये पर्टिकुलर टाइप का होता है, इसका कुछ ना कुछ टाइप होता है, इंटीजर, फ्लोट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। इस वेरिएबल का जो टाइप होता है वो हमें स्पेसिफाई करता है कि वेरिएबल जो है वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड बेसिक डेटा टाइप्स है जो कि सी लाइब्रेरी के अंदर पहले से ही डिफाइन किए जा चुके हैं, जैसे कि इंट, फ्लोट और कैरेक्टर के लिए कैर। इंटीजर जो होता है उसके अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ ही आती हैं, और फ्लोट के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट टाइप वैल्यू, मतलब जिनके अंदर पॉइंट्स आते हैं, इस तरह की वैल्यूज़। और कैरेक्टर्स के अंदर आती हैं वो वैल्यू जो कि क्या होते हैं, सिंपल कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक ए, बी, सी, एट्सेट्रा, ओके। अभी जो इंटीजर होता है ये किसी भी वेरिएबल के आगे लगाने, ये एक कीवर्ड है बेसिकली। तो कीवर्ड के बारे में आप लोगों को बाद में बताऊंगा डिटेल में। हाँ, तो ये एक कीवर्ड है बेसिकली, और इसके बारे में आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंटीजर की। तो इंटीजर जो होता है इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, पर्टिकुलर एक साइज़ होती है, सॉरी। उस साइज़ के अकॉर्डिंग हम किसी भी डेटा को इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर हमें 2 बाइट का डेटा स्टोर करना है तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं, 4 बाइट का डेटा स्टोर करना है तो फ्लोट का यूज़ कर सकते हैं, और अगर 1 बाइट का डेटा स्टोर करना है तो कैरेक्टर कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं प्री डिफाइंड बेसिक डेटा टाइप, जिन्हें पहले से डिफाइन किया जा चुका है। कुछ बेसिक डेटा टाइप्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम खुद भी डिफाइन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, जिन्हें हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। बाइट, अब हम कुछ बाइट्स के बारे में जान लेते हैं कि बेसिकली बाइट्स होती क्या है। बाइट जो होती है, एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स हम कह सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ प्लेसेस 8 होते हैं उसके अंदर, एक बाइट के अंदर, ठीक है। तो अगर हम ये कैलकुलेट करें कि कितने नंबर्स उसके अंदर आ सकते हैं एक बाइट के अंदर, तो वो हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। हम इस तरह से कुछ ब्लॉक बनाते हैं, 4, 5, 6, 7 एंड 8। सो ये मैंने 8 ब्लॉक बनाए हैं। अगर मैं इसकी पोजीशन स्टार्ट करूं देना तो मैं पीछे से इसको पोजीशन देता हूँ, 0th पोजीशन, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, सॉरी 6th और 7th, ठीक है। ये पोजीशन है। अब हमारे पास जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उन बाइनरी नंबर्स में या तो 0 आता है या 1 आता है,
ओके, तो इन बॉक्स के अंदर हम या तो 0 भर सकते हैं या फिर 1 भर सकते हैं, क्योंकि मेमोरी जो होती है, ये जो हमारा पीसी होता है वो सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को ही समझ सकता है। तो यहाँ पे या तो 0 आएगा या 1 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा या 1 आएगा, या 0 आएगा या 1 आएगा, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, तो इस तरह से अगर कंसिडर किया जाए तो हमारे पास यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटीज़ है, हाँ, 0 के लिए 50% और 1 के लिए भी 50%। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस या कितने नंबर के कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं उसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स कितने हैं, 8, तो 2 की पावर 8 इक्वल टू 256। तो हम इस 1 बाइट का यूज़ करके कितने नंबर्स तक काउंटिंग कर सकते हैं, 256 नंबर्स तक। ओके, सो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कुछ, जैसे मैं लेता हूँ 0 0 0 0 0 0 0 4 8 टाइम्स 0, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो 0 होगा, डेसिमल इक्विवेलेंट। और अगर मैं करता हूँ 1 1 1 1 1 1 1, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा, डेसिमल इक्विवेलेंट, वो क्या होगा, 255। ठीक है, तो जो हमारा 1 बाइट होगा, उस 1 बाइट की जो रेंज होगी, अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज क्या है, तो इसकी रेंज कुछ इस तरह से होगी, 0 2 2 5 5। और टोटल नंबर्स पूछे इसके अंदर कितने आ सकते हैं, तो कितने होंगे, 256। ठीक है, ये जो रेंज है बेसिकली अनसाइंड इंटीजर की है। आप देख रहे हैं इसमें कोई नेगेटिव पार्ट वाला नंबर नहीं है, इसके अंदर सब पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 बाइट एज ए साइन। 1 बाइट एज ए साइन, इसकी जो रेंज है, अगर मैं बात करूँ तो उसकी लगभग हाफ होती है। इसमें क्या होगा, इसमें भी स्टार्टिंग जो है वहीं से 0 से होगी, लेकिन इसकी जो 7th पोजीशन वाला डिजिट होगा वो एज अ साइन बिट वर्क करेगा, लाइक दिस 0 0 0 0 0 0। दीज आर 7 बिट्स एंड दिस इज 8 बिट या फिर 7th पोजीशन जिसकी है, तो ये एज ए साइन बिट भी वर्क करेगा। मतलब इससे हमें किसी भी डेसिमल नंबर का साइन जो है वो पता पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 जो होता है उसका तो कोई साइन सिंबल नहीं होता, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कुछ इस तरह से, अगर मैं लिखता हूँ 1 1 1, तो ये जो इसका अगर आप डेसिमल निकालेंगे तो कितना निकलेगा, इसका डेसिमल निकलेगा 127 127। तो 0 जो होता है वो 0 इंडिकेट करता है पॉजिटिव। ओके, सिमिलरली अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ 1 0 0 0 0 0 0 0, तो इससे जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो इस नंबर का होगा, -128। यहाँ पे 1 जो है वो माइनस नेगेटिव में भी आ रहा है, और 1 एज ए मैग्नीट्यूड भी काम आ रहा है। इसलिए इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, +127 से लेके -128 तक इसकी रेंज होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ नंबर सिस्टम्स में प्रॉब्लम है, बाइनरी नंबर सिस्टम समझने में प्रॉब्लम है, तो मैंने पहले से एक नंबर सिस्टम पे बेस्ड वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है यहाँ पे डिस्प्ले कर दूँगा। नेक्स्ट जो है हम 2 बाइट के बारे में पढ़ेंगे। 2 बाइट होती क्या है,
2 बाइट जो है नंबर ऑफ 16 बिट्स होते हैं इसमें, 16 बिट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अगर मैं ब्लॉक्स बनाऊँ तो 16 बिट बनाना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, सो आई मेड 3 or 4 बॉक्स फॉर दिस। ये 0th पोजीशन, ये 1, ये 2 और ये 3, और ये जो पोजीशन है वो 13th 14th एंड 15th पोजीशन, ठीक है। इसमें अगर नंबर ऑफ टोटल नंबर्स हम काउंट करें कितने आ सकते हैं, तो वो 2 की पावर 16, इट मीन्स 65536, इतने टोटल नंबर्स इसके अंदर आ सकते हैं। तो सिमिलरली इसमें भी रेंज होगी, इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 to 65535, ठीक। तो ये जो 2 बाइट है ये अनसाइंड के लिए, जिसमें कोई सिंबल साइन नहीं है। लेकिन अगर इस 2 बाइट को मैं एज ए साइंड लेता हूँ तो उस केस में इसकी जो फर्स्ट बिट है, ये वाली बिट, इसको मैं एज ए साइन बिट लूँगा और इसको मैं रिज़र्व कर लूँगा साइन बिट के तौर पे। तो कुछ इस तरह से होगा, हमारी जो रेंज होगी, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नंबर्स तो वही रहेंगे, लेकिन इनकी जो रेंज है वो डिफरेंट होगी थोड़ी। जैसे 0 0 0 डॉट 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 0 0 0 0 और 1 1 1 1, ये तो हमारा 65535 के लिए डेसिमल पार्ट है, सॉरी हाँ। तो साइन की बात करते हैं में से, हाँ। तो हम 2 बाइट्स एज अ साइन, 2 बाइट्स एज अ साइंड, किस तरह से होता है वो देखते हैं। सिमिलरली इसमें भी वो बॉक्स बनेंगे 1 2 3। तो इसमें मैं देता हूँ 15 14 एंड 13 डॉट डॉट डॉट, और तो इसमें भी 0 बना सकता है, 0 बना सकता है, 0 बना सकता है और 0 बना सकता है। सिमिलरली इसमें भी 0 1 0 1 और 0 1, ठीक। ये 0th पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो देन अगर अगेन बात करें तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो होगा उसके लिए जो पहले था। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 0, इसका आंसर आएगा हमारे पास 1 1 1, तो इसका आंसर आएगा प्लस 3 2 7 6 7। और अगर इसकी बात की जाए तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, सॉरी इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते, कंसिडर इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। हमारी जो रेंज होगी वो इस तक होगी 0 0 0 0 0, ठीक है। और इसके अंदर जो आंसर आएगा वो 3 2 7 6 8, ठीक है। तो अनसाइंड 2 बाइट्स के अंदर जो रेंज होगी वो क्या होगी, वो होगी -2768 से लेकर +32768, ठीक है। तो 2 बिट एज ए साइन की ये रेंज होती है।
तो जो इंटीजर होता है उसको भी हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो साइन और एक तो साइंड हो गया और दूसरा अनसाइंड। ठीक है, दोनों की साइज़ जो है वो क्या होगी 2 बाइट्स, लेकिन दोनों की रेंज क्या हो जाएगी, डिफ़र करेगी दोनों की रेंज। इसकी रेंज तो होगी -2768 से +32767 तक, और इसकी जो रेंज होगी वो होगी 0 से लेके 65535 तक। कैरेक्टर जो होता है वो 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है। जब हम कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं तो वो 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है। सिमिलरली अगर हम फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाते हैं तो वो 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है, और डबल बनाते हैं तो 8 बाइट ऑक्यूपाई करता है। तो ये मेमोरी के अंदर किस तरह से वर्क करते हैं, देखो जिसे सपोज़ करो आपने जो है 0 स्टोर कराया मेमोरी के अंदर, तो 0 स्टोर कराया, 0 एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। ठीक है, तो 0 जो है यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल के अंदर हम अगर स्टोर कराते हैं तो मुझे लिखना पड़ेगा इंट डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल नेम और डेटा वेरिएबल का नाम। मैंने वेरिएबल का नाम लिखा मानो ए, और इसके अंदर क्या डाला 0। तो ये जो स्टेटमेंट है कि मेमोरी के अंदर या किसी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर कराएगा वो मेमोरी के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट होगी, वो देखिए आप। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स जो होंगे जो कि ए को ऑक्यूपाई होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 16, क्योंकि ए क्या है इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और इंटीजर टाइप के वेरिएबल को 2 बाइट्स मिलती है, और 2 बाइट्स के अंदर कितने ब्लॉक्स बनते हैं 16 ब्लॉक्स या फिर 16 बिट। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो होगा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये 0th पोजीशन और ये 15th पोजीशन। ठीक है, आया समझ में। इसी तरह से कैरेक्टर्स और फ्लोट्स और 8 बाइट्स के लिए भी डिफरेंट साइज़ के ब्लॉक्स होते हैं, और उनके अंदर जो डेटा है या वैल्यू है वो इन डेसिमल फॉर्मेट, इन 0 फॉर्मेट स्टोर होती है। इसके बाद हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि अगर आपको यही चीज़ नहीं आई इसमें प्रोग्रामिंग में तो इट में क्रिएट सम एरर्स। ठीक है, तो ये कुछ एरर्स जो है वो जनरेट करेगा जो कि आपको बार बार परेशान करेंगी। तो किसी वेरिएबल को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सी लैंग्वेज में डिक्लेयर करने के लिए जो बेसिक सिंटैक्स हम यूज़ लेंगे वो कुछ इस तरह से है। क्या है वो सिंटैक्स, सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे, डेटा टाइप जो कि अभी हमने पढ़े थे फ्लोट इंट वो, और देन उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे, वेरिएबल नेम, और उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, तो डेटा टाइप में क्या क्या आ सकता है, इंट आ सकता है, फ्लोट आ सकता है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और वेरिएबल नेम जैसा भी आप देना चाहें। ठीक है, और अगर इस वेरिएबल को आप साथ के साथ अगर कुछ वैल्यू इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं, जैसे मैंने लिखा था पहले इंट ए इक्वल टू 0, ठीक है, तो ए के अंदर डायरेक्ट वैल्यू मैंने नहीं दे दी थी, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं ए के अंदर जो है वैल्यू नहीं डालना चाहता, मैं सिर्फ लिखना चाहता हूँ ए, तो ये भी वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ए में वैल्यू बाद में डाल सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है यहाँ पे वो होता है रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए वेरिएबल नेम। किसी वेरिएबल नेम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या रूल्स फॉलो किए जाने चाहिए वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए वेरिएबल नेम। तो पहला रूल जो है
वो ये है कि वेरिएबल जो है, वेरिएबल नेम जो है वो क्या करता है, अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर ही कंटेन करता है। क्या क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए अल्फ़ाबेट, अंडरस्कोर और डिजिट। इन तीन चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए वेरिएबल नेम के अंदर। आप कोई सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, आप कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते और कुछ यूज़ नहीं कर सकते इन तीनों के अलावा। सेकंड रूल जो है वो ये है कि जो वेरिएबल की लेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, कंपाइलर पे डिपेंड करती है। कंपाइलर जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ कंपाइलर जो होते हैं उनमें इंटीजर जो होता है वो 4 बाइट का होता है, कुछ में 2 बाइट का होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 बाइट का बताया, आप कंफ्यूज नहीं होइए उसमें कि अगर आप कहीं पढ़ लें कि इंटीजर जो है 4 बाइट का होता है। so it may be possible that you are using that compiler which uses integer as a 4 byte। तो जहाँ पे कंपाइलर को जो है 4 बाइट वाला इंटीजर यूज़ करता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वहाँ पे जो आपका थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, 4 बाइट की तरह उसको यूज़ लेंगे और आपकी जो रेंज है वो बढ़ जाएगी। थर्ड रूल सबसे इम्पोर्टेंट है, थर्ड रूल जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि वेरिएबल नेम जो है वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडर स्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, आप इसको डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, डिजिट आप बीच में डाल सकते हो लेकिन स्टार्टिंग जो है वो अल्फ़ाबेट से होगी या फिर अंडर स्कोर से होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं लिखता हूँ इंट ए, ये वैलिड है। मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर ए, दिस इज़ ऑल्सो वैलिड। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 1a तो ये वैलिड नहीं है, ये गलत माना जाएगा और इसमें एरर आएगी। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ इंट अंडरस्कोर 1 तो ये वैलिड माना जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट से हो रही है। या फिर मैं लिखता हूँ मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर A1, ये भी वैलिड माना जाएगा क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर के बारे में कहा गया है और इसकी स्टार्टिंग अंडरस्कोर से हो रही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर 1a तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसकी भी स्टार्टिंग अंडरस्कोर से हो रही है। तो ये कुछ सिंपल रूल है जिन्हें आपको याद रखना होगा ताकि आप कभी गलती ना करें। इसके कुछ एग्जांपल्स और हम ले लेते हैं। जैसे आपको रोल नंबर लिखना है तो एक तरीका तो ये, अगर आपको रोल नंबर लिखना है तो या तो आप इस तरह से लिखें रोल नंबर, या फिर दूसरा तरीका रोल अंडरस्कोर नंबर, ताकि जो दो वर्ड हैं वो आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएं और वेरिएबल रूल्स को भी हम फॉलो करें। तो हमने क्या लगाया, अंडरस्कोर लगा दिया यहाँ पे। जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर वेरिएबल को अलग से डिक्लेयर किया जाए। जैसे यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं ABC जो कि तीनों ही इंटीजर टाइप के हैं, तीनों इंटीजर टाइप के। तो आप चाहें तो इनको तीनों को इस तरह से एक साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं ABC, और तो ये भी सही माना जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स को रिजर्व वर्ड भी कहते हैं क्योंकि इनको पहले से ही मेमोरी में या कंपाइलर में डिफ़ाइन किया होता है कि इनका मतलब क्या है, या इनकी डेफिनेशन को पहले से ही कंपाइलर के अंदर डिफ़ाइन किया गया होता है। कीवर्ड हमेशा क्या होते हैं, कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर्स में होते हैं। तो आपको कुछ कीवर्ड
पहचानना है, सबसे सिंपल तरीका है कि वो स्मॉल लेटर में होंगे, ठीक है। और कुछ कीवर्ड्स आपको याद भी रखने पड़ेंगे ताकि आप उनका कुछ इलीगल यूज़ ना कर सकें, जैसे इंट, फ्लोट, केयर, डबल, इफ, ब्रेक और फॉर, कंटिन्यू, और भी बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जिनका हम एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। मतलब आपको अगर वेरिएबल बनाना है तो आप इस तरह से नहीं लिख सकते कि आपने लिख दिया इंट इक्वल टू 0, ये गलत माना जाएगा क्योंकि कंपाइलर इसको एज ए वेरिएबल, एज ए डेटा टाइप लेगा या एज ए कीवर्ड मानेगा और उसको भी एज ए कीवर्ड मानेगा, और कीवर्ड के बाद कीवर्ड का भी यूज़ नहीं कर सकते। या फिर सिंपल सी बात, कोई वेरिएबल जो है वो कीवर्ड के नाम की जैसा नहीं बना सकते। और इस तरह से भी आप नहीं लिख सकते, ये भी इनवैलिड है। लेकिन अगर आप लिखना चाह रहे हैं कि हम ऐसा ही लिखना चाहते हैं, मतलब वही निकालना चाहते हैं उसका, तो आप इस तरह से लिख दीजिए, ये सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सी लैंग्वेज जो होती है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसके अंदर अगर आप जो लेटर है उसको अगर कैपिटल लेटर में कर दोगे स्मॉल को, तो उससे उसका मतलब जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्लोट जो है ये कीवर्ड है, जबकि ये एज अ वेरिएबल नेम कंसिडर किया जाएगा।